हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों के बीच अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप भी सीटेट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका डेट जो है निकल चुका है और आप फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कब से कब तक आवेदन होने वाला है, कितना फी लग रहा है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे क्या डिटेल फिल करना है, इन सब बातों की जानकारी आपको मेरे इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। और फॉर्म को फिल करते समय जितनी भी जानकारी आपके लिए चाहिए होगी वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो प्लीज आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट बाकी ना रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलना है आपको गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है ctet.nic.in। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है ctet.nic.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जैसे ही आप वहां क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। यानी कि ये जो अप्लाई होने वाला है सीटेट का, उसका एग्जाम 2024 जनवरी के 2024 में होना है। ये सीटेट जो है हर वर्ष साल में 2 बार, एक तो जून जुलाई, एक तो दिसंबर जनवरी में फॉर्म फिल होता है और एग्जाम होता है। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम होता है। आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे। तो कैसे क्या डालना है मैं ये फॉर्म फिल करते समय क्लियर करा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो देखना चाहते हैं, ये जो ऊपर में है पब्लिक नोटिस डेट 2/11/2023, ये इसके रिगार्डिंग जो है नोटिस आया था 2 नवंबर को। तो आप ये नोटिस देख सकते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, नोटिस के माध्यम से यही बताया गया है कि 21/1/2024 दिन रविवार को आपका ये एग्जाम होने वाला है। और यह एग्जाम जो है पूरे देश भर, ये किसी राज्य विशेष के लिए एग्जाम नहीं है, ये पूरे देश में होता है और यह पूरे देश के 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाती है। इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है 3 नवंबर 2023 से शुरू होकर 23 नवंबर 2023 तक होना है। और आवेदन की तिथि और भुगतान करने की अंतिम तिथि दोनों ही 23 नवंबर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं और जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और ये जो आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर सीटेट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और पेज खुल करके आपके सामने आएगा। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाएगी कि किस कैटेगरी के लिए, किस पेपर के लिए कितना फी पे करना है और साइज क्या होना है, फोटो का, सिग्नेचर का, डायमेंशन क्या है, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको एक बार देख लेना है, देख करके यहाँ पे टिक करना है, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट नेम टाइप करेंगे। आप जो भी यहाँ पे स्पेलिंग टाइप करेंगे वो टोटल का टोटल जो है आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही टाइप करेंगे। फिर फादर्स नेम टाइप कर लेना है, फिर मदर्स नेम टाइप करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। बारी बारी से चूज करके जो डे है उसको चूज कर लेना है, फिर मंथ को, फिर ईयर को, ऐसे करके आपका जो जेंडर है वो चूज कर लेना है। फिर आइडेंटिटी टाइप में वैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। आपको इसको चूज कर लेना है। और आइडेंटिटी नंबर में जो है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर में आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। बाकी और कोई वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे कंट्री टाइप नहीं कर रहा है बल्कि चूज करने का ऑप्शन है। जैसे ही आप कंट्री चूज कर लेते हैं आपको स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पिन कोड। तो आप अपना जो भी पिन कोड है आपका पिन टाइप कर देंगे। तो आप यहाँ पे एड्रेस फिल करते समय आपने देखा होगा कि आपसे आपका विलेज, पोस्ट ये सब नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, ये जो लोकेलिटी है आपको इसी में टाइप कर देना है। इसमें आपको टाइप कर देना है, जैसे आपका विलेज हो गया तो आप इसमें टाइप कर देंगे विलेज, डैश दे करके आपका जो भी विलेज है वो लिख देंगे, जो भी विलेज है। उसके बाद कॉमा दे करके फिर आप टाइप कर देंगे पोस्ट, फिर डैश दे करके जो पोस्ट है वो टाइप कर देंगे। विलेज, पोस्ट और पीएस, विलेज, पोस्ट और पीएस जो है आप इसमें टाइप कर देंगे। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो नीचे दी गई है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब जो भी आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ऐसा ईमेल आईडी डालेंगे जो चालू हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो या पहले से आपके मोबाइल में लॉगिन हो, ताकि अगर आगे जरूरत पड़े तो इस ईमेल को आप लॉगिन करके जानकारी वहां से ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर टाइप करना है, वही फोन नंबर फिर दोबारा टाइप करना है वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आप इतना डिटेल फिल कर लेते हैं आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो जो एड्रेस आप ऊपर टाइप किए रहे होइएगा वही एड्रेस आपको नीचे भी आ जाएगा।
क्योंकि अभी मैंने ऊपर टाइप नहीं किया है इसलिए ये एरर आ रहा है। उसके बाद जो है चूज पासवर्ड। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। पासवर्ड में होना क्या चाहिए, तो इसके लिए जैसे ही आप इस पे क्लिक किए हैं राइट साइड में 5 आपको दिख गए हैं ऑप्शन कि कैसे कैसे होना है। कह रहा है कि पासवर्ड जो आपका होगा कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिजिट का हो सकता है। 13 डिजिट लेटर सब मिक्स करके बनाना है। उसके बाद कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट। कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होना चाहिए कि उसका पहला अक्षर उस पासवर्ड में कम से कम एक जो है एबीसीडी का कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू कहने का मतलब है कि 1 2 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है उसमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। उसके बाद है पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। और स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो सकता है ये दिया गया है, जैसे @ या फिर परसेंटेज, कुछ ना कुछ इस तरीके का आप सेट कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं। फिर सेम पासवर्ड जो है आपको नीचे टाइप कर देना है। दोनों सेम रहेगा तभी लेगा, नहीं तो ये पासवर्ड नहीं लेगा। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है, जिसका भी आंसर आपको लगता है कि हाँ मुझे याद रहने वाला है उसका आपको चूज कर लेना है। और चूज करके आपको यहाँ पे आंसर टाइप करना है। और जो भी आंसर टाइप करेंगे ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का वो आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत आगे तब पड़ेगी जब यदि आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये या तो याद होना चाहिए, नहीं हो तो आप लिख करके रख ले कहीं पे कि हमने क्वेश्चन ये सेट किया था और इसका पासवर्ड ये रखा था। उसके बाद जो भी कैप्चा है डाल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आगे की तरफ आप बढ़ते हैं आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। आपको एक बार डिटेल मिलान कर लेना है और आप यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको एक टिक लगाने के लिए बोला जाएगा, जैसे माई नेम, फादर नेम। तो ये है कि जैसे आप नेम देख लीजिए आप अपना, अगर आपके नेम का स्पेलिंग सही है, नाम आपने सही लिखा हुआ है तो आप इसमें टिक कर दीजिए कि हाँ भाई मैंने देख लिया, वेरीफाई कर लिया। तो ऐसे करके बारी बारी से आपको सब देख लेना है और उसके बाद सारा को टिक कर लेना है कि सभी चीज़ों को मैंने देख लिया है और मेरा सारा डिटेल जो है सही है। अगर आपको लगता है कहीं भी सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ स्पेलिंग वगैरह या कुछ भी गलत हो गया है, तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पीछे पहुंच जाएंगे, फिर से एडिट करके आप आगे आ पाएंगे और सब सही रहेगा। तो आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे आपने जो इसमें नंबर दिया हो नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा और उस पर एक OTP चला गया है। अगर OTP रिसीव हो गया है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा देर वेट करके आपको रीसेंड कर देना है तो चला जाएगा। OTP डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख करके आ जाएगा। और यहाँ जो टोटल 3 स्टेप है, पहले रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पेमेंट, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस है, एक स्टेप आप पूरा कर चुके हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ टोटल 5 स्टेप है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि आप पहले ही फिल कर चुके हैं, फिर पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन का डिटेल देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, तब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तब फाइनल सबमिट करना है। तो पर्सनल डिटेल के लिए आगे बढ़ेंगे हम। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम, ये पहले से जो आप टाइप किए हुए हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आपको चूज करना है नेशनलिटी। तो आपका जो भी नेशनलिटी है आप चूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ इंडिया का ऑप्शन आ रहा है, ये सिर्फ वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको चूज कर लेना है। यहाँ आपको समझना है, चाहे आप जनरल हो, चाहे जनरल में EWS हो, आपको जनरल ही चूज करना है। SC ST है तो SC है तो SC में चूज करना है, ST है तो ST में। OBC में अगर आप EBC है फिर भी और BC2 है फिर भी आपको OBC NCL चूज करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बेंचमार्क डिजिबिलिटी है, दिव्यांगता है तो यस पे क्लिक करना है, फिर उसका डिटेल देना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ डिजेबिलिटी, ये भी पूछ रहा है कि क्या किसी प्रकार का दिव्यांगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल देंगे। तो ये जो नीचे वाला दिव्यांगता पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या इस प्रकार का दिव्यांगता है कि आपको एग्जाम देने के दौरान एक और व्यक्ति की सहायता पड़ेगी। जैसे ऑफलाइन एग्जाम होना है आपका इस बार, तो आपको गोला करने की जरूरत पड़ेगी या फिर लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप हैंडीकेप्ड है, हाथ से आपका ये है, तो आपको किसी को साथ में लेके जाना होगा, या फिर आप चलने में असमर्थ है तो उसके लिए आपको लेकर के जाना होगा। तो इस तरीके का अगर दिव्यांगता है तो यस पे आप क्लिक करके फिर आपको डिटेल देना होगा। और कोई दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। पूछ रहा है कि क्या आप पहले से एम्प्लॉय है तो क्या है, एम्प्लॉय एज टीचर है या फिर टीचर के अलावा कुछ और है। तो अगर आप कहीं कुछ वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर में अगर वर्क कर रहे हैं तो देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए। और अगर आप अभी तक एम्प्लॉय नहीं है, छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं या दुकान चलाते हैं
तो आप नॉट एम्प्लॉयड भी क्लिक कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सर्टिफिकेट पे कोई ये नहीं है, कुछ आता नहीं इसका लिख करके सर्टिफिकेट पे, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको फिर से टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ आपसे पूछेगा, यस करना है, फिर आगे बढ़ना। अब पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर पेपर 1, पेपर 2 और बोथ। ये पूछ रहा है कि क्या आप पेपर 1 का अगर एग्जाम देते हैं तो क्लास 1 to 5 के लिए एलिजिबल होइएगा। पेपर 2 के लिए अगर एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 6 to 8 के लिए दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों ले तो बोथ पेपर करना होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि पेपर 1 किन के लिए है, पेपर 2 किन के लिए है और बोथ पेपर किसके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड किए हुए हैं और 2023 में 2024 के सीटेट के लिए एग्जाम फॉरफिल कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 का एग्जाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 to 5 में अब बीएड वालों को मान्यता नहीं दी गई है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं। तो आपको सिर्फ पेपर 2 के लिए फिल करना है अगर आप बीएड कैंडिडेट है तो। और अगर आप डीएलएड कैंडिडेट है और ग्रेजुएशन अभी तक नहीं किए हुए हैं तो सिर्फ पेपर 1 चूज करना है आपको। और अगर आप डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप बोथ पेपर चूज कर सकते हैं। आप पेपर क्लास 1 to 5 के भी टीचर बन पाएंगे और 6 to 8 के। अब ये आपको चूज करना है कि आप के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज। तो 2 लैंग्वेज होता है एग्जाम में, तो उसको आपको अपने हिसाब से लेना है। जैसे मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो उसका एक हिंदी लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जितना भी लैंग्वेज आपको दिख रहा है उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, और जो एक लैंग्वेज आप यहाँ चूज कर लीजिएगा उसको छोड़ करके आप फिर नेक्स्ट वाले में जो लैंग्वेज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको कोई भी 2 लैंग्वेज लेने का, अब इसमें आप जिस भी लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं उसका ले सकते हैं। ये सबका अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे ये हिंदी और संस्कृत मैंने चूज किया, किसी का हिंदी इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी मलयालम हो सकता है, वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो जैसे मैंने बोथ पेपर के लिए चूज किया तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 to 5 के लिए इन 4 ऑप्शंस में से आपके पास क्या है। इसको बारी बारी से, टोटल 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 6 ऑप्शन में से आपके पास क्या है बारी बारी से देखना है। जैसे पूछ रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50%, यानी कि अगर आप 12th किए हुए हैं सिर्फ और 50% मार्क्स है, कम से कम 50% से नीचे है तो आप इस कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। चाहे आप पास हो या अपीयरिंग हो फाइनल ईयर के 2 ईयर डिप्लोमा में, डीएलएड भी हो सकता है, या डीएलएड के सिमिलर कोई भी कोर्स बीएड को छोड़ के है, तो आपको ये चूज करना है 1 यहाँ पे ऐसे करके 1 सिलेक्ट कर लेना है तो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि सीनियर सेकेंडरी है, जैसे उसमें था एटलीस्ट 50%, तो आप 1 चूज करेंगे। आप 50% ना होकर के अगर आपके पास 45% ही है तो आप ये 2 चूज करेंगे। बाकी सेम कह रहा है कि आप डिप्लोमा में या तो पास्ट होइए या अपीयर हुए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ये बीएड वालों के लिए हो गया। तो बीएड वाले को इस बार 1 to 5 के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं होना है, तो उसके लिए तो चूज ही नहीं करना है। ये स्पेशल एजुकेशन बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है। अब ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयर इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ये भी नहीं लेना है। और ये भी बीएड एमएड के लिए है। तो यानी कि अगर आप डीएलएड है और 12th है तो 12th में अगर आपको 50% मिला है या 50% से ज़्यादा तो 1 चूज करना है, और अगर 50% से कम मिला है 45% या उससे ज़्यादा तो 2 चूज करना है। 45% से कम मार्क्स अगर किसी को आया है तो फॉर्म को ही नहीं फिल कर पाएंगे। तो चूज कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे 1 क्लिक कर देंगे, बस हो गया। बस ऐसे ही चूज करना है। उसके बाद है 6 to 8 के लिए पूछ रहा है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो 6 to 8 के लिए तो ग्रेजुएशन होना ही होना आपके पास चाहिए। जैसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। अब आप डिप्लोमा में अगर अपीयरिंग भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल ईयर में अपीयरिंग होंगे तो ही चलेगा। जैसा कह रहा है कि फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में अगर आप अपीयरिंग है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं की गई है। अब ये कह रहा है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन बीएड। ये ऊपर वाला जो है ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, ये कह रहा है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो आपको देखना है कि आप क्या किए हुए हैं। 6 to 8 के लिए बीएड वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं और डीएलएड वाले भी डाल सकते हैं। तो डीएलएड वालों के लिए सबसे ऊपर एक ही ऑप्शन है, बस आपको वही चूज करना है, एक सेलेक्ट कीजिएगा हो जाएगा। लेकिन जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा देखना है। जैसे ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि 50% मार्क्स अगर आपको मिला हुआ है ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में
और आप बीएड में अपियरिंग है या पास्ट है तो चूज सिलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर ऑप्शन पे कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी ineligible to appear in TET CTET moreover as per the existing TET guidelines। ये जो 6 नंबर वाला ऑप्शन है ये भी वही बात कह रहा है कि ग्रेजुएशन जो है 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ जो है स्पेशल एजुकेशन बीएड का जो स्पेशल एजुकेशन होता है उस वाले कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनको ये चूज करना है। और ये जो ऑप्शन नंबर 5 है ये चूज करना है उनको जो 4 ईयर का बीए बीएससी बीएड किए हुए हैं उनको, जो 3 ईयर वाले किए हुए हैं बीए बीएससी उनको ये चूज नहीं करना है। और 4 नंबर जो ऑप्शन है ये BELED वालों के लिए है, बीएड वालों के लिए नहीं है। और ये 3 नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन में मात्र 45% मार्क्स पाए हुए हैं तो उनको ये चूज करना है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है, और अगर आप डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आपको नंबर 1 चूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो आप चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको चूज करना है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस। अब अगर आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है उसमें अगर आपका सब्जेक्ट साइंस रहा है तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करना है, और अगर आपके 12th में सब्जेक्ट रहा है SST सोशल साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आपको सोशल साइंस चूज करना है। आप जो भी यहाँ पे चूज करेंगे सीटेट में आपसे वही चीज़ पूछा जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करते हैं तो आपको वही पूछा जाएगा, आप अगर सोशल साइंस चूज करते हैं तो SST का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये देख लेना है कि आपका 12th में क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जाम, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा इन एजुकेशन ये उनके लिए चूज करना है जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, और डिग्री इन एजुकेशन उनको चूज करना है जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो ये चूज कर लेने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे ये एग्जामिनेशन सेंटर का 4 प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे आप पहले यहाँ पे मात्र 3 स्टेट दिए गए हैं तो आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। जैसे ही आप स्टेट चूज करेंगे इधर जहाँ जहाँ एग्जाम होता है वो सिटी आपको मिल जाएगा, वो आपको सिटी चूज कर लेना है। जो एक बार सिटी आप चूज कर लेंगे फिर नेक्स्ट आप वो नहीं कर पाएंगे। स्टेट तो आप सेम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी बिहार किया है यहाँ भी बिहार किया है, लेकिन अगर आप यहाँ चाहेंगे कि यहाँ भी मुजफ्फरपुर ही चूज कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं, यहाँ चूज हो जाएगा फिर ऊपर में हट जाएगा, तो इसलिए आप सेकेंड में वो चूज करेंगे पहले चूज नहीं किया है। उसके बाद ऐसे करके चारों बारी बारी से आप चूज कर लेंगे। जैसे ही चारों चूज कर लेते हैं आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं अब आपसे आपके एजुकेशन का डिटेल पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप पास्ट हैं, तो पास्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ईयर पूछेगा कि किस ईयर में आप पास है, आपका स्ट्रीम कौन सा है वो पूछेगा, तो उसके बाद बोर्ड पूछेगा, फिर रिजल्ट मोड पूछेगा कि परसेंटेज में था किसी जीपीए में था वो चूज कर लेना है, और इंस्टीट्यूट का जैसे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये चूज कर लेना है, और उसका पिन कोड आपको अलग से यहाँ पे टाइप करना होता है। और कोई ऐसा बोर्ड है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको जो है सबसे नीचे की तरफ आना है और आपको चूज करना है अदर्स। अब जैसे मुझे जानकारी है 2 बोर्ड का नाम इसमें नहीं दिया गया। भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट है तो उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया, अदर्स दे करके ही टाइप करना है। और अगर आपने NIOS जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से डीएलएड कराया गया था उस बोर्ड से भी अगर पास है तो आपको इसमें नहीं दिया गया। तो जैसे ही आप अदर्स चूज करेंगे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी इन केस अदर अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो मैं दोनों के लिए आपको बारी बारी से बताता हूँ कि क्या टाइप करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत डीएलएड किए हुए हैं तो आपको यही चीज डायरेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। तो ये जो पिन कोड है लास्ट वाला ये सिर्फ आपको अलग से टाइप करना है। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है पिन कोड टाइप करना है, ये नीचे वाला में इंस्टीट्यूट पिन कोड वाला में, पिन कोड के अलावे जो भी बच रहा है आपको इसमें टाइप कर देना है सेम टू सेम, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 24/25 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, या फिर आप शॉर्ट में UP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है रिजल्ट मोड आपको चूज कर लेना है परसेंटेज। जैसे ही आप रिजल्ट मोड चूज करेंगे रिजल्ट मोड परसेंटेज या जो भी आप चूज करते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि टोटल मार्क्स का आपका कितना का एग्जाम हुआ था, उसमें से आपने कितना लिया है, कितना मार्क्स अचीव किया है। उसके बाद ये परसेंटेज जो है खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे 1400 का NIOS वाला का एग्जाम हुआ था, अगर उसमें से आप 950 मार्क्स अचीव किया है तो जैसे ही आप टाइप करेंगे ये परसेंटेज खुद ब खुद बन करके आ जाएगा कितना % मार्क्स जो है आपको मिला हुआ है। तो ये टोटल मार्क्स कितना था, ये ऑब्टेन मार्क्स आपका क्या है, ये दोनों ही आपको डीएलएड के मार्कशीट पे या फिर बीएड के मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अपने से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स और भी अगर कोई
बोर्ड नेम है, यूनिवर्सिटी नेम है, जो नहीं दिया हुआ है अदर्स में टाइप करना है। तो ऐसे ही अदर्स सेलेक्ट करके और इसमें जो है आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग, आपके पेपर में जो भी होगा आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर उसका एरिया पिन कोड नहीं पता है तो आप नेट पे सर्च कर लेंगे और उस चीज़ को टाइप कर देंगे। ये उनके लिए है जो पास आउट है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है अपीयरिंग। तो अगर आप अपीयर है, अभी आपने एडमिशन ही लिया है डीएलएड या बीएड में, तो अभी पिछले वर्ष से नियम है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेकर के एक दिन भी हो गया आपका, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपीयरिंग चूज करना है। अब अपीयरिंग में आपको ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे 2023 या 2024। तो फ्रेंड्स यहाँ अपीयरिंग ईयर जो है इसको ऐसे समझना है कि अगर आपने 2022 में एडमिशन कराया है, 2022 में एडमिशन कराया है, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो चुका है, तो आप 2023 में अपीयर है, 2022 में अपीयर थे, 2023 में अपीयर है, लेकिन 2024 में आप अपीयर नहीं रहेंगे। 2024 के जनवरी फरवरी या फिर 2024 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका जो है सेशन क्लियर हो जाने वाला है। तो आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आप ईयरिंग 2023 चूज करेंगे। और अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन ही लिया है 2023 में, जिनका सेशन 2023 से 25 होने वाला है, तो आप अपीयरिंग में 2024 चूज करने वाले हैं, क्योंकि आपने 23 में एडमिशन लिया है और 24 में भी आप अपीयर ही रहने वाले हैं। तो आपको 2024 अपीयरिंग चूज करना है। आप अगर अपीयरिंग भी चूज करते हैं फिर भी आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखना ही होगा। पास्ट है फिर भी आपको वो लिखना ही है। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये डिटेल फिल करके आप 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे ऊपर है फोटोग्राफ और फिर नीचे है सिग्नेचर। सिग्नेचर चूँकि सिंगल मांग रहा है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं। इसका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, फोटोग्राफ का भी और आपके सिग्नेचर का भी। मिनिमम साइज 4 KB होना चाहिए सिग्नेचर के लिए और मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए सिग्नेचर के लिए। अगर फोटोग्राफ की बात की जाए तो मिनिमम साइज 10 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB तक का फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ये फोटो अपलोड होगा और यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। तो फोटो आपका अपलोड हो चुका है, जैसा कि राइट साइड में लिखा हुआ क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिर से चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो देखिए या तो आप माइनस करके ऐसे जूम आउट कर करके आप इसको सेंटर में ले आएंगे। अगर सेंटर में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर में अगर आ जाता है तो डन पे क्लिक करना है। फिर आपको जितना दिख रहा है उतना आ जाएगा। अगर सेंटर में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या अपलोड होने वाला है और फिर अपलोड फाइल पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देंगे। अगर अपलोड नहीं हो रहा है मतलब किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप उसके साइज़ को चेक करेंगे। मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB। 30 KB से अगर ऊपर होगा या फिर 4 KB से नीचे होगा तो नहीं लेगा। और अगर साइज सही हो तो इसको JPEG फाइल में फिर से सेव करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे तो हो। तो फिर जैसे ही अपलोड हो जाएगा दोनों आपको दोनों के सामने दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंटर सिक्योरिटी पिन जो है आपको टाइप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट करके क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप बाकी डिटेल फिल कर लेते हैं तो लास्ट में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि कृपया एक बार जो है फाइनल सबमिट करने से पहले रिव्यू कर ले। आप एक बार डिटेल्स को फिर से अच्छे से देख ले। जितना भी डिटेल अभी तक आपने फिल किया होगा वो सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बारी बारी से सारा डिटेल आपको दिख लेना है और जैसे ही आपको लगे कि हाँ मेरा सब डिटेल सही है तो यहाँ पे बारी बारी से आपको टिक करना है कि जैसे आपने अगर नेम देख लिया, फादर्स नेम देख लिया, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखे थे, ठीक वैसे ही आपको फिर से एक बार देख लेना है और लगे कि सब सही है तो फिर सबको टिक करके नीचे है आई एग्री पे टिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और फिर यस करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक कह रहा है कि एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर उसमें किसी भी प्रकार का आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करके बैक जाना है, सुधार करके फिर आगे आना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें सारा ठीक है, मेरा कोई डिटेल ये नहीं है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो सिक्योरिटी पिन है आपका ये मांगेगा, जो नीचे लिखा हुआ है आपका कैप्चा वो फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको फिल करना पड़ेगा अभी। तो जैसा कि देख रहे हैं आपसे आपने जो ईमेल अभी दिया था उस पर एक पासवर्ड गया है और वो पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। तो लिख देगा योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो OTP है सही था वो ले लिया है। क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप बैक आ जाइएगा। उसके बाद अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, अभी भी आपके पास मौका है फॉर्म को एडिट करने का। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को एडिट करें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 1200 रुपया दिखा रहा है, यानी कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चूज किया था, तो यहाँ पे 1200 पे करना होगा। और सिर्फ किसी भी पेपर 1 या 2 दोनों में से कोई एक अगर चूज किए होते तो आपको सिर्फ 1000 रुपये लगता। यहाँ पे मोड में ऑनलाइन पेमेंट है, चूज कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है सिंगल ऑप्शन है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे QR चूज करें। उसके बाद जो है भीम UPI चूज करके मेक पेमेंट फॉर जैसे ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, आपको स्कैनर दिख जाएगा। इस स्कैनर को आपके मोबाइल फ़ोन से किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी UPI मेथड से जो आप पेमेंट कर सकते हैं उससे आपको स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट जो है फ़ोन के माध्यम से हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। अभी आपको दिखेगा ऐसा मैसेज। सक्सेस होते ही ये जो है पेमेंट वाला पेज बैक हो गया और यहाँ पे लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर कंप्लीट, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, व्यू पेमेंट डिटेल कंप्लीट। आपका यहाँ जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रिसिप्ट अभी नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रिसिप्ट डाउनलोड कर लें तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, यहाँ से लॉग आउट हो जाना है और जहाँ से आप आवेदन किए थे वहीं क्लिक हियर टू लॉग इन। इस बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं, लॉगिन वाले इधर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था फॉर्म फिल करते समय, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद साइन इन कर देना है। तो इधर जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म एज ए रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहीं से व्यू करेंगे, आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। और इसी पे कंट्रोल P करके आप इसी पेज को प्रिंट आउट करके रख लेंगे, यही आपका जो है रिसीविंग के तौर पे हो जाएगा। या फिर आपने जो अभी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पे आपको एक PDF चला गया होगा, उसको डाउनलोड करके भी आप एज ए रिसिप्ट रख सकते हैं। ईमेल पे जो रिसिप्ट गया होगा वो सिंगल पेज का होगा और यहाँ पे फुल डिटेल दिखा रहा है, कुछ 2 या 3 पेज होगा, टोटल का प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ईमेल पे जो गया होगा उसी रिसिप्ट को प्रिंट आउट करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन फिर भी इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी जानकारी जहाँ भी फॉर्म फिल करने में जहाँ कहीं भी दिक्कत हो सकता है, मैंने उन सब टॉपिक को क्लियर करा दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।